साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल अभिप्रेरणा क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे, आज का जो अपना टॉपिक है वो है शैक्षिक परिदृश्य। आज का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आज अपन बात करेंगे शिक्षा विभाग जो है उसके अधीन जितने भी महत्वपूर्ण जो अधिकारी है, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो या संभाग स्तर पर हो और पंचायत स्तर पर। इसके अलावा राजस्थान की जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं उन सबसे संबंधित, चाहे वो RSCRT हो, डाइट हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, इन सबसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ये एक कलेक्शन है। तो ये आज का जो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ इस रीट मैन से रिलेटेड शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा, मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं। इससे संबंधित पहले भी विस्तृत व्याख्या वीडियो यहाँ पे डाल रखे, तो आप जरूर विजिट करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ब्लॉक स्तरीय स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति का मुखिया कौन होता है? आपके सामने ऑप्शन है CDO, CBO, PO और UCO। तो ब्लॉक स्तर पर आप सबको पता है कि राजस्थान में जो एकीकृत स्कूल जो पद्धति है वो 5 स्तरों पर विभाजित है, जिसमें मैंने जो ये क्वेश्चन पूछा है आपको, ब्लॉक स्तरीय एकीकृत स्कूल जो शिक्षा संकुल पद्धति है उसका मुख्य के बारे में मैंने आपको यहाँ पे पूछा है। तो ब्लॉक स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति का मुखिया कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा CBO, जिसको अपन कहते हैं चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान में उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, जिसको अपन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन अपन कहते हैं इसको, तो ये कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, अलवर और जोधपुर। राजस्थान में अगर अपन बात करें तो ISC जो है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान राजस्थान में 2 है, ध्यान रखना। एक तो अजमेर और दूसरा बीकानेर। तो यहाँ पे बीकानेर ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर यानी A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कोशिश रहेगी अपनी मात्र 40 मिनट में इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें। वर्तमान में राजस्थान में शिक्षा से संबंधित नीतियों के निर्माण का कार्य किस स्तर पे होता है? देखते हैं आपकी तैयारी किस प्रकार की है। अंतिम जो समय है, निदेशालय स्तर, सचिवालय स्तर, पंचायत राज स्तर और विद्यालय स्तर। शिक्षा से संबंधित नीतियों का निर्माण करने का कार्य किस स्तर पे होता है? निदेशालय स्तर पे होता है, सचिवालय स्तर पर होता है, पंचायत राज पर और विद्यालय स्तर पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नीतियों का जो निर्माण होता है वो दोस्तों सचिवालय स्तर पर होता है। ठीक है, लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं। राज्य में शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य किस स्तर पर होता है? राज्य में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन था नीतियों के निर्माण का और यहाँ पे है शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन का। तो ये किस स्तर पे होता है? सचिवालय स्तर पे, निदेशालय स्तर पे, राज्य स्तर पर और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन। यहाँ पे महत्वपूर्ण जो शब्द है वो क्रियान्वयन, तो किस स्तर पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निदेशालय स्तर जो होता है, वो जो यहाँ पे शिक्षा नीतियाँ बनती हैं और निदेशालय पर उन सभी नीतियों का क्रियान्वयन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान में राजस्थान में शिक्षा का प्रबंधन कितने स्तरों पर किया जा रहा है? वर्तमान में राजस्थान में शिक्षा का प्रबंधन कितने स्तरों पर किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है A4, B3, C6 स्तर और D5 स्तर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान में शिक्षा का प्रबंधन कितने स्तरों पर किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में शिक्षा का प्रबंधन 5 स्तरों पर किया जा रहा है। पहला कौन सा स्तर? राज्य स्तर। सेकंड जो है वो है संभाग स्तर। थर्ड है जिला स्तर। फोर्थ है ब्लॉक स्तर और अंतिम है पंचायत स्तर। तो ये सभी स्तरों पर कौन अधिकारी होते हैं, इसका अगर आप विस्तृत वीडियो देखना चाहते हो तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले आप एक बार पूरा का पूरा जो विस्तृत वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसी वीडियो से मैंने ये लगभग 50 क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये कोई कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं है, आप खुद पहले उस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद में अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो इसका द हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति कब चलाई गई? आपके सामने ऑप्शन है 8 अगस्त 2018, 15 अगस्त 2017, 5 सितंबर 2018 और 2 जून 2018।
एकीकृत स्कूल जो शिक्षा संकुल पद्धति है तो वो चलाई गई थी 8 अगस्त 2018 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तकनीकी शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है तकनीकी शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, देखते हैं आपका ये क्वेश्चन सही हो पाता है क्या। अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। तो तकनीकी शिक्षा जो निदेशालय है वो कहाँ स्थित है? अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जोधपुर। तकनीकी शिक्षा निदेशालय कहाँ पे स्थित है? जोधपुर। वर्तमान में राजस्थान में कितने शैक्षिक संभाग है? आपके सामने ऑप्शन 7, 8, 6, 9। राजस्थान में कितने शैक्षिक संभाग है? तो राजस्थान में 9 शैक्षिक संभाग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिला स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का मुखिया कौन होता है? मैंने अभी बात की थी कि ये जो 5 स्तरों पर विभाजित है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिला स्तर पर एकीकृत स्कूल शिक्षा जो संकुल है उसका मुखिया जिला स्तर पर कौन होता है? डीओ होता है, सीबीओ होता है, या सीडीओ होता है, या संयुक्त निदेशक होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन डीओ, सीबीओ, सीडीओ एवं संयुक्त निदेशक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीडीओ। सीडीओ कौन होता है? चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिसको अपन कहते हैं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जो होता है जिला स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति का मुखिया होता है। अब इसके अधीन जो होता है उसके अधीन होता है डीओ। उसके अधीन कौन होता है? डीओ। और डीओ के जो अधीन है ब्लॉक स्तर पर होता है सीबीओ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सीडीओ, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम 10 दिन 15 दिन जो आपके सामने बच्चे हैं तो इससे संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण मैटर आपको मिल सके। जिला स्तर पर समसा का मुखिया कौन होता है? सबसे पहले आपको समझना होगा कि समसा का मतलब क्या है? समग्र शिक्षा अभियान। समसा का मतलब क्या है यहाँ पे? समग्र शिक्षा अभियान। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिला स्तर पर समग्र शिक्षा अभियान का मुखिया कौन होता है? सीबीओ, डीओ, डीओ प्रारंभिक और सीडीओ। सीबीओ का मतलब चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डीओ ये प्रारंभिक हो गया, ठीक है, और ये है चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो देखिए जिला स्तर पर जो समसा होती है समग्र शिक्षा अभियान, इसका मुखिया सीडीओ ही होता है। ध्यान रखिए, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो ऑफिसर है, जो परियोजना है समग्र शिक्षा अभियान जो केंद्र प्रवर्तित जो योजना है, ठीक है, जिसके अंतर्गत नर्सरी से लेकर 12 तक की शिक्षा सम्मिलित है। पहले सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये अलग अलग चलते थे। अब समसा के अधीन इसको सर्व शिक्षा अभियान यानी एसएसए और रमसा इसको विलय कर दिया गया है, ठीक है, और अब इसके रूप में कौन चल रहा है? ये समसा, ध्यान रखना। तो इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की संस्था नहीं है। कौन सी प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन संस्था नहीं है? पंजीयक शिक्षा विभाग, डाइट, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, IASC। पहले तो आपको पता होना चाहिए इनमें डाइट का मतलब क्या है। डाइट का मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और IASC का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। तो यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा विभाग की कौन कौन सी संस्था है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंजीयक शिक्षा विभाग की इसकी संस्था है, डाइट भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग की संस्था है, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड भी इसकी संस्था है, लेकिन IASC जो है ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग की संस्था नहीं है, माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्था है। ध्यान रखिए, मैंने अभी बता दिया, आप विस्तृत रूप से वीडियो देखोगे तो पूरी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, फिर से आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य क्या है? गुणवत्ता लाना शिक्षा में, मॉनिटरिंग करना, भाषा विकास के कार्यक्रम संचालित करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजीयक शिक्षा विभाग जो है कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। उसकी क्या क्या कार्य है? क्या इसमें देखिए, पहला DLED की परीक्षाएं करवाना,
डीएलएड मतलब जो बीएसटीसी अपन करते हैं, एक तो बीएड होता है और बीएसटीसी अपन जनरली बोलते हैं, कई डीएलएड बोलते हैं। तो उसकी परीक्षाएं करवाना क्या पंजीयक शिक्षा विभाग का कार्य है। कक्षा 5वीं व 8वीं की परीक्षाएं करवाना, छात्रवृत्ति परीक्षा करवाना या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंजीयक शिक्षा विभाग का कार्य क्या है? डीएलएड की परीक्षाएं करवाना, कक्षा 5वीं 8वीं की परीक्षाएं करवाना, छात्रवृत्ति परीक्षा करवाना और इसका उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी पंजीयक शिक्षा विभाग के कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जिसको अपन कहते हैं राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मुखिया कौन होता है? मेरे हिसाब से शायद ही आप बता पाएँ इसका सही आंसर। पंजीयक, निदेशक, आयुक्त और संयुक्त निदेशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा RCWS जो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, इसका जो मुखिया होता है वो होता है आयुक्त। इसका मुखिया कौन होता है? आयुक्त। चाहे राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा परिषद हो, चाहे राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग हो, उसका जो मुखिया होता है वो आयुक्त ही कहलाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सभी प्रकार की शिक्षक प्रशिक्षण वह शिक्षक शिक्षा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य में सभी प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिक्षा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य करती है? NCERT, डाइट, RSCERT और CDO। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा RSCERT। RSCERT जो है सभी प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिक्षक शिक्षा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती। कहाँ पे? राज्य में। आपको पता NCERT राज्य में नहीं, ये केंद्र में है। तो कुछ चीज़ें अपन को समझना जरूरी है क्वेश्चन की लैंग्वेज को। आगे देखिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? RC राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? 2022 में, 2018 में, 2020 में और 2019 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 2018। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के कार्य क्या है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जिसको अपन कह सकते हैं राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन RCSE जो है उसका कार्य क्या है? स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता लाना, स्कूल शिक्षा में परियोजनाएं संचालित करना, स्कूल शिक्षा में मॉनिटरिंग करना और उपरोक्त सभी। तो राजस्थान स्कूल जो शिक्षा परिषद है वो कौन सी योजना का अपन कह सकते हैं मॉनिटरिंग करेंगी? विशेषकर इसका कार्य है समसा। अब समसा का मतलब क्या मैंने बताया था आपको अभी पहले कि इसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित है। कौन कौन सी? सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये दोनों इसके अंतर्गत, और टीचर एजुकेशन, ये तीनों जो किसके अंतर्गत विलय हो गए? समसा के अंतर्गत। और इसका कार्य ये है स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता लाना, स्कूल शिक्षा में परियोजनाएं संचालित करना। तो इसके अंतर्गत ये भी ध्यान रखना 1 से 12 तक, यानी अपन तो कहते हैं इसमें नर्सरी से 12 तक की जो शिक्षा समसा के अंतर्गत सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RSCERT के अधीन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर। अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली बात, कहीं आपको ऐसे क्वेश्चन पहली बार यहाँ पे देखने को मिल रहे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए, ये चीज़ आपको भ्रमित करने के लिए नहीं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले एकदम इजी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इनको आप लास्ट तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों तक भी जरूर इसको शेयर करें। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है अजमेर। इसका सही आंसर क्या है? अजमेर। सूचना RSCERT तो उदयपुर में है, ध्यान रखना। कईयों ने गलत कर दिया होगा कि RSCERT के अधीन है तो उदयपुर में होगी, तो नहीं। ये जो RSCERT है जो खुद उदयपुर में, लेकिन इसका जो ये विभाग है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जो कक्षाएं जो आयोजित करने का कार्य है ये इस डिपार्टमेंट का है, जो कहाँ स्थित है? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना कब हुई?
27 जनवरी 2003, 26 जनवरी 2003, 27 जनवरी 2002 और 13 अप्रैल 2020। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 27 जनवरी 2003 को राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, स्माइल, हवा महल, शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी कार्यक्रम में अकादमिक कार्य किसके द्वारा किया गया, ये बताइए आप। सचिवालय द्वारा, निदेशालय द्वारा, RSCRT द्वारा और NCERT के द्वारा। कमेंट जरूर करें आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा RSCRT उदयपुर जो है इसके द्वारा इसका पूरा जो जितने भी प्रोग्राम है स्माइल कोरोना काल के दौरान, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, उनका जो अकादमिक जो कार्य एकेडमिक, ये किसके द्वारा किया, RSCRT के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, माध्यमिक शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को शिक्षा देने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई। माध्यमिक शिक्षा से जो वंचित विद्यार्थी उनको शिक्षा देने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई। राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है यहाँ पे, ये स्कूल एजुकेशन, और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक बुक जो है वो किससे संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है, नियोजन से संबंधित है, एजेंसी जो है विकरण से संबंधित और प्रशिक्षण से संबंधित। इसका सही आंसर आप बताइए। पिंक बुक का आपने नाम तो पढ़ा होगा, डाइट का अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो वो किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो प्रशिक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है, प्रशिक्षण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान राज्य खुला विद्यालय, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कहाँ स्थित है। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर। राजस्थान राज्य खुला विद्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में राजस्थान राज्य खुला विद्यालय स्थित है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RSCRT के रूप में SIRT को कब स्वायत्तता दी गई। आपको ये भी पता होना चाहिए कि RSCRT जो है वो राजकीय संस्था नहीं है, जबकि ये स्वायत्तशासी संस्था है, महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसको पहले SIRT थी, ठीक है, अब वर्तमान में RSCRT जो कहला रही है वो कब आई थी इस रूप में, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है 14 अगस्त 2018, 1977 में, 1978 में, 1997 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 2008 को RSCRT किस जो SIRT है, ठीक है, ये किस रूप में आ गई, RSCRT के रूप में स्वायत्तशासी संस्था बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र का राष्ट्रीय शिक्षा चिंतन केंद्र किसे कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र का राष्ट्रीय शिक्षा चिंतन केंद्र किसको कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा चिंतन केंद्र, NIEPA निपा, ठीक है, NCERT, RSCRT और डाइट। शिक्षा के क्षेत्र का राष्ट्रीय शिक्षा चिंतन केंद्र किसे कहते हैं, NIEPA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसका हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और राजस्थान स्टेट, इसका हो जाएगा राजस्थान काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो जाएगा इसका। और डाइट क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NIEPA जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये राष्ट्रीय शिक्षा चिंतन केंद्र इसको अपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में शिक्षकों के लिए योग्यताएं तय करने का कार्य किसका है, NCERT का, शिक्षा मंत्रालय का, NCT का और NIEPA का। इसका सही आंसर क्या होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा NCT जो है वो शिक्षकों के लिए योग्यताएं तय करने का कार्य करती है। RT आपने 2009 पढ़ी है, तो उसकी जो धारा थी कौन सी, 23, वो शिक्षकों की योग्यता से संबंधित, और उसमें प्रावधान है कि NCT जो है वो उसके लिए शिक्षकों की योग्यताएं तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शैक्षिक योजना एवं प्रशासन का सर्वोच्च संस्थान कौन सा है। भारत में आपको पूछा जा रहा है शैक्षिक योजना एवं प्रशासन का सर्वोच्च संस्थान कौन सा है, NCERT, NCT, NIEPA और RSCRT।
तो ऑप्शन को आपको अलग करना होगा। तो भारत में आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझें। शैक्षिक योजना या प्रशासन का सर्वोच्च संस्थान, तो भारत में पहली बात है RSCRT सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो शैक्षिक योजना से संबंधित कौन सा, तो ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको इनकी फुल फॉर्म पता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहीं पे देखिए प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये एजुकेशन हो गया, शैक्षिक, प्लानिंग हो गया योजना, एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में NMMS नेशनल कम मेरिट स्कॉलरशिप जो स्कीम है, उसका जो आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? डाइट के द्वारा, RSTB के द्वारा, NCERT के द्वारा और RSCRT के द्वारा। NMMS जो परीक्षा है, ठीक है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा RSCRT के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, NMMS। तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? RSCRT के द्वारा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NCERT की स्थापना कब हुई? 1891, 1961, 1962, 1973। NCERT की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 में। इसको ध्यान रखें, क्योंकि अपने जो रीट में ये टॉपिक है, जो केंद्रीय और राजस्थान की जो संस्थाओं से संबंधित उस शैक्षिक परिदृश्य का जो पार्ट आपके लिए सिलेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण इसका रोल रहेगा। तो इनको आप बार बार थोड़ा सा ज़रूर देखें, एग्जाम से पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बार बार सोल्व करें। RT 2009 के तहत राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण है, कौन सा है? RT 2009 के तहत राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण कौन सा है? तो डाइट, निदेशालय, RSCRT और सचिवालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है RSCRT जो है, RT 2009 है, उसके तहत राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण कहलाएगा। RT की जो धारा है 29, वो इससे संबंधित है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए एक शैक्षणिक प्राधिकारी तय किया जाएगा, जो कौन होगा? RSCRT राजस्थान में होगा, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? उदयपुर में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइट में कुल कितने प्रभाग होते हैं? डाइट में कुल कितने प्रभाग होते हैं? 4, 6, 8 और 10 के अंतर्गत है 2। तो डाइट के अंतर्गत ध्यान रखिए कुल 8 प्रभाग है। डाइट के अंतर्गत कुल कितने डिपार्टमेंट हैं? 8 डिपार्टमेंट है। इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में NCERT के अधीन क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में NCERT के तहत, NCERT के अधीन टोटल 5 संस्थान है, उनमें से एक संस्थान राजस्थान में भी है, जिसको अपन क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहते हैं। वो कहाँ स्थित है? बीकानेर में, अजमेर में, जोधपुर में और जयपुर में। जिसका कार्य क्या है? जो केंद्र के अधीन जो शिक्षक राज्य में होते तो है ही है, तो उनको प्रशिक्षण प्रदान करना। जैसे केंद्रीय विद्यालय मान लीजिए, उसके अंतर्गत जो शिक्षक है, तो उनको प्रशिक्षण कौन करवाएगा? वो डाइट थोड़ी करवाएगी, वो केंद्र के अधीन है। तो उनको उनके लिए जो क्षेत्रीय संस्थान है राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। NCERT, NCTE, NCF और NIEPA के द्वारा, नीपा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नीपा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस वर्ड से आपको क्लियर हो जाएगी राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है, एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, प्लानिंग के अंतर्गत ये चीज़ें आ जाती है। तो इसका सही आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RSCRT के अधीन कुल कितने विभाग हैं? अभी अपन ने बात की थी डाइट की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, RSCRT जो है राजस्थान में, इसके अधीन कुल कितने विभाग है? 4, 5, 6 और 2। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है RSCRT के अधीन टोटल 6 विभाग है। उससे संबंधित एक विभाग था, अपना अभी बात की थी मैंने, तकनीकी विभाग, जो कि कहाँ पे है? तकनीकी विभाग कहाँ पे है? अजमेर में, ठीक है। और तकनीकी जो विभाग और विद्यालय,
वो कहाँ पे स्थित है? निदेशालय, तकनीकी निदेशालय वो जोधपुर है, ये चीज़ ध्यान रखना। तकनीकी जो निदेशालय वो जोधपुर में, और तकनीकी जो विभाग है RSCRT के अधीन वो अजमेर में, सूचना प्रभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, डाइट का प्राचार्य समकक्ष होता है। डाइट जो होती है प्रत्येक जिला में होती है, आपको पता है, तो उसका जो प्राचार्य किसके समकक्ष होता है? जिला शिक्षा अधिकारी के, उपनिदेशक के, संयुक्त निदेशक के और प्रधानाचार्य के। ये क्वेश्चन आपका गलत होगा मेरे को जहाँ तक संभावना है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जिला शिक्षा अधिकारी जो होता है वो डाइट का प्राचार्य डाइट का जो प्राचार्य होता है वो जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 से 12 तक पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य किसका है? कक्षा 1 से 12 तक पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य किसका है? निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा का, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा का, RSCRT का और पंजीयक शिक्षा विभाग का। तो ये क्वेश्चन आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? 1 से 12 तक पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य किसका है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा RSCRT। RSCRT है, उसका कार्य 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम का निर्माण करना और उसकी प्रिंटिंग करना वो RSTB राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड का है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर SIERT की स्थापना की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्यनारायण राव समिति, मेहरोत्रा समिति, NR राव समिति और शिवरमन समिति। किस समिति की सिफारिश पर SIERT जो है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरोत्रा जो समिति है उसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DLED का पाठ्यक्रम किस संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है? DLED की परीक्षाएं कौन करवाता है? और यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, DLED का जो पाठ्यक्रम है जो किस संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है? डाइट के द्वारा, RSCRT के द्वारा और NCERT के द्वारा और अंतिम में यहाँ पे पंजीयक शिक्षा विभाग के द्वारा। डाइट का पाठ्यक्रम DLED का जो पाठ्यक्रम है वो किस संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है? पाठ्यक्रम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा RSCRT के द्वारा। पाठ्यक्रम किसके द्वारा? RSCRT। पंजीयक शिक्षा विभाग क्या करती है? इसकी परीक्षाएं करती है। इसकी परीक्षाएं कौन करवाती है? पंजीयक शिक्षा विभाग। और पाठ्यक्रम RSCRT और सेवापूर्व प्रशिक्षण DLED को वो कौन देता है? डाइट। तो तीनों चीज़ें आपकी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइट की स्थापना कौन सी नीति आयोग के बाद में की गई? आपके सामने ऑप्शन है शिक्षा नीति 1986, कोठारी आयोग, राधा कृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा नीति 1986। अगर हम शिक्षा नीति 1986 की सबसे बड़ी उपलब्धि डाइट को कहे तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डाइट की जो स्थापना की गई प्रत्येक जिलों में वो किस शिक्षा नीति की बात है? तो ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आपके आने की पूरी 100% संभावना अपन मानते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों के लर्निंग लॉस की भरपाई के लिए कार्य पुस्तिका जिसको अपन वर्क बुक्स कहते हैं उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? RSCRT के द्वारा, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक के द्वारा, डाइट के द्वारा और RKSMB के द्वारा। ये क्वेश्चन आपका गलत होगा। विद्यार्थियों के लर्निंग लॉस उसकी भरपाई के लिए वर्क बुक जो बनती है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो निर्माण किया जाता है RSCRT के द्वारा। किसके द्वारा? RSCRT के द्वारा जो वर्क बुक है उसका निर्माण किया जा रहा है। और ये RSTB जो है, ठीक है, इसका कार्य कक्षा 1 से 12 तक की जो पुस्तकें उसकी प्रिंटिंग का कार्य, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के सभी एजेंसियां जो भी है अभिकरण जिसको अपन कहते हैं उसमें समन्वय का कार्य कौन करता है? जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के सभी एजेंसियों में समन्वय का, प्रारंभिक शिक्षा की बात की जा रही है तो उसका समन्वय का कार्य कौन करता है? DO, डाइट, CBO, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डाइट जो होता है वो सभी एजेंसियों में
समन्वय का कार्य करता है, डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिल सके। अब जितने भी आप देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। जिस तरह आपको मोटिवेशन चाहिए उसी तरह हमारे लिए भी एक मोटिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य शिक्षा विभाग की कार्यपालिका संस्था कौन सी है? शिक्षा निदेशालय, सचिवालय, डाइट और मंत्रालय। राज्य शिक्षा विभाग की कार्यपालिका संस्था आपको पूछा गया है, तो शिक्षा निदेशालय होती है, सचिवालय होता है, डाइट होता है, मंत्रालय होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा जो निदेशालय राज्य शिक्षा विभाग की कार्यपालिका संस्था है, सचिवालय में योजनाएं बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सी स्वायत्तशासी संस्था नहीं है? कुछ राजकीय संस्थाएं हैं और कुछ स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं। तो आपको पूछा गया कौन सी स्वायत्तशासी संस्था नहीं है? राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर, राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल जयपुर और पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षाएं बीकानेर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है, क्या होगा बताइए? इसका जो सही आंसर है वो है पंजीयक शिक्षा विभाग जो है वो स्वायत्तशासी संस्था नहीं है। बाकी ये जो है ए ब स, ये चाहे वो शिक्षा कर्मी बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड हो और पाठ्यपुस्तक मंडल है, ये सभी स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं। ध्यान रखिए एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। स्वायत्तशासी संस्थाएं ये है और ये पंजीयक शिक्षा विभाग है वो राजकीय संस्था है। तो ये था 43 क्वेश्चन, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान साहित्य जो अकादमी है जयपुर में, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर। तो इसका ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो जाए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग में संकुल संदर्भ केंद्र प्रभारी कौन होता है? शिक्षा विभाग जो उसमें संकुल संदर्भ केंद्र प्रभारी, क्लस्टर सीआरसी का मतलब क्या है? क्लस्टर रिसोर्स सेंटर फैसिलेटर। तो ये सीआरसीएफ होता है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर फैसिलेटर। संकुल संदर्भ केंद्र प्रभारी कौन होता है शिक्षा विभाग में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पीओ जो होता है, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन जो ऑफिसर होता है वो सीआरसीएफ होता है। बीआरसीएफ कौन होता है और डीपीसी कौन होता है? बीआरसीएफ सीबीओ होता है और जिला परियोजना समन्वयक है वो सीडीओ होता है। मैं बार बार कर रहा हूँ, आप इन सब चीज़ों को विस्तृत रूप से वीडियो के माध्यम से ज़रूर उनको देखें, ताकि इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। ट्रिकली वो चीज़ें आपको तैयार करवाई गई है और इसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर आप टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहते तो आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आगे है, मासिक शिविरा जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा, सीडीओ के द्वारा और सीबीओ के द्वारा। तो मासिक जो पत्रिका निकलती है शिविरा पत्रिका, इसका प्रकाशन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो अपना 46, क्वेश्चन नंबर 47 है, संकुल संदर्भ केंद्र प्रभारी जो होता है, मैंने अभी बात की थी सीआरसीएफ, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर फैसिलेटर, इसका प्रमुख कार्य क्या है? सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों की प्रत्येक माह अंतिम कार्य दिवस पर बैठक आयोजन करना। सीआरसीएफ होता कौन है? पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन, जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो आदर्श विद्यालय उसका जो संस्था प्रधान है यानी प्रधानाचार्य होता है वो पीओ होता है, और वो पीओ ही सीआरसीएफ होता है यानी संकुल संदर्भ केंद्र प्रभारी, यानी जो समसा है उसकी जो मॉनिटरिंग करने का कार्य, उसको चलाने का जो जिम्मा है सबसे पूर्व ग्राम पंचायत स्तर पर कौन होता है? पीओ का ही होता है। और उस पीओ के कार्य यहाँ पे किए जा रहे हैं। पंचायत राज के अधीन समस्त विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना, अपने क्षेत्र के विद्यालयों की कार्य योजना तैयार करना और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई? किस आयोग की सिफारिश पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई? मेहरोत्रा समिति, सत्यनारायण राव, मुदालियर आयोग और शिवरमन समिति। ये क्वेश्चन भी आपके गलत होने की संभावना है। किस आयोग की सिफारिश पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मुदालियर आयोग। आपने जल्दीबाजी में हो सकता है ये भी किया हो। तो मुदालियर जो आयोग है इसकी
सिफारिश पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी। कब? 4 दिसंबर 1957 को। और इस समिति की सिफारिश पर इस सत्यनारायण की समिति पर कब? 1 जनवरी 1961 को। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो मुख्यालय था पहले कहाँ पे था? स्थापना के समय जयपुर में था। 1 जनवरी 1900 सत्यनारायण राव जो समिति है उसके सिफारिश पर ये कहाँ पे हो गया? अजमेर में। ये यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट बात थी। तो क्लियर हो गया ये। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझ लेना, नहीं तो क्वेश्चन आने के बावजूद गलत हो जाएगा और उसके बाद में आपको पता चलेगा तो आप डिप्रेशन में भी चले जाओगे। तो राज्य स्तर पर SIQ जो है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन के लिए अकादमिक कार्य हेतु सर्वोच्च संस्था कौन सी है? RSCRT, CCE, NCERT और डाइट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है RSCRT जो है स्टेट इंस्टीट्यूट यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो राज्य की पहल प्रोग्राम है, इसका जो मॉनिटरिंग कार्य है जो है अकादमिक कार्य किसका है? RSCRT का। और दोस्तों आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1978, 1957, 1955 और 1997। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1957। कब? 4 दिसंबर 1957 को मुदालियर आयोग के आधार पर इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई। और सत्यनारायण जो राव समिति है उसके आधार पर 1 जनवरी 1961 को इसका जो मुख्यालय जयपुर से कहाँ कर दिया गया? अजमेर। जयपुर से कहाँ कर दिया? अजमेर। तो दोस्तों ये था आज का अपना महत्वपूर्ण वीडियो। आगे अपन बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की जो NCERT बुक्स पर आधारित टेस्ट सीरीज की 3-4 टॉपिक जो है मैंने टॉपिक वाइज मैटर डाल दिया है। अब आगे अपन जल्द ही 1-2 दिन में कल से अपन मिक्स में क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर करें और चैनल पे नए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी अच्छा मैटर अवेलेबल हो सके और आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। सिलेक्शन का सेलेक्टेड मैटर आपको यहीं पे मिलेगा। धन्यवाद। मात्र अपने 35 मिनट के लगभग अपने वीडियो कंप्लीट कर लिया है।